नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को चौथा मेडल भी मिल गया है। तो आपको बता दें, वेट लिफ्टिंग में विंध्या रानी देवी ने सिल्वर जीता है, वहीं मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग में संकेत महादेव ने सिल्वर मेडल जीता है, वहीं गुरुराज पुजारी को वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, देश की झोली में अब 4 मेडल है। तो आपको बता दें कि मीराबाई चानू ने देश को पहला गोल्ड मेडल जिताया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। 4 मेडल अब तक हम जीत चुके हैं वेट लिफ्टिंग में। ये सारे मेडल जो हैं वो वेट लिफ्टिंग में ही जीते गए हैं, यानी वेट लिफ्टिंग के जितने एथलीट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मीराबाई चानू से देश लगातार गोल्ड की ही उम्मीद कर रहा था और वो उम्मीदों पर खरी उतरी और उन्होंने देश को पहला गोल्ड जिताया। आपको याद होगा कि ओलंपिक में भी उन्होंने सिल्वर जीता था और तभी से देश ने उनसे उम्मीद लगाई थी। आगे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम होने वाले हैं, जिसके लिए मीराबाई चानू लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं। और अब आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने देश को पहला गोल्ड जिता दिया है। तो वेट लिफ्टिंग में संकेत महादेव को भी सिल्वर मेडल मिला है। तो गुरुराज पुजारी को वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला। इन सभी लोगों से देश उम्मीद कर रहा था और ये सभी लोग देश की उम्मीद पर खरे उतरे। आपको बता दें, मीराबाई चानू ने कुल 201 किलोग्राम वजन उठाया है। जीत के बाद विंध्या रानी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप से मेडल आया, फिर अभी तक पूरा एक 1 ईयर्स कंप्लीट हो गया इंडिया से नेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप से मेडल आया, फिर अभी तक पूरा एक 1 ईयर्स कंप्लीट हो गया। विंध्या रानी देवी ने सिल्वर जीता और क्या कुछ कहा आपको बताया। तो मणिपुर की रहने वाली हैं विंध्या रानी। आपको बता दें, वेट लिफ्टिंग में उन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता और वो इस जीत के बाद काफी खुश नजर आ रही हैं। तो वुमेन 55 केजी कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर जीता है। तो विंध्या रानी देवी ने कुल 202 किलोग्राम वेट उठाया। तो आपको बता दें, विंध्या रानी से देश उम्मीद कर रहा था मेडल का और वो देश के लिए सिल्वर मेडल लेकर आ रही है। तो वुमेन 55 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने ये मेडल जीता है और देश का नाम रोशन किया। तो वेट लिफ्टिंग में विंध्या रानी देवी ने ये सिल्वर मेडल जीता, जिसके बाद देश का नाम रोशन किया। आपको बता दें, इन सभी एथलीट से जाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी से बात की थी, सभी का मनोबल बढ़ाया था और अब ट्वीट करके सभी को बधाई भी दे रहे हैं। न केवल पीएम बल्कि और भी कई दिग्गज लोग सभी खिलाड़ियों को बधाई देते नजर आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के वेट लिफ्टर्स ने कमाल कर दिया है। पहले वेट लिफ्टिंग में संकेत सरगर ने सिल्वर जीतकर देश को पहला मेडल दिलाया। इसके बाद वेट लिफ्टिंग में ही गुरुराज पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खुशी को दोगुना कर दिया। वहीं मीराबाई चानू ने देश को पहला गोल्ड जिताया और इसी खुशी को बढ़ाते हुए विंध्या रानी देवी ने वेट लिफ्टिंग में चौथा मेडल जीता। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारतीय खिलाड़ी की क्या क्या उपलब्धियां रही। तो वेट लिफ्टिंग में विंध्या रानी देवी ने सिल्वर जीता है, वहीं वुमेन 55 किलोग्राम कैटेगरी में ये सिल्वर इन्होंने जीता है। वहीं विंध्या रानी देवी ने सिल्वर जीता है। आपको बता रहे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अब लगातार मेडल देश की ओर बढ़ रहे हैं। विंध्या रानी देवी ने कुल 202 किलोग्राम वेट उठाया। तो मणिपुर की रहने वाली हैं विंध्या रानी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो वहीं अब आपको बता दें कि वेट लिफ्टर संकेत सरगर ने सिल्वर जीता है और संकेत सरगर ने उठाया है 248 किलोग्राम वेट। आपको बता दें, मेंस में जो उन्होंने 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता है देश के लिए। वहीं महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले हैं ये
तो 21 साल के ये बाहुबली इन्हें कहा जा रहा है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना दमखम दिखाया और देश का नाम रोशन किया। वहीं आपको बता दें, वेट लिफ्टर गुरुराज ने ब्रॉन्ज जीता है देश के लिए। तो मेंस में 61 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और इतिहास रचा है इस बार उन्होंने। और आपको बता दें, गुरुराज ने उठाया है 269 किलोग्राम वेट। तो वहीं कर्नाटक के कुंडापुर के रहने वाले हैं गुरुराज। तो आपको बता रहे हैं, ये सभी लोग जिन्होंने अब तक देश के लिए मेडल लाए हैं। आपको बता दें, 4 मेडल हो चुके हैं और मीराबाई चानू ने ये गोल्ड मेडल जीता। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला गोल्ड लाया है। तो वुमेन 49 किलोग्राम कैटेगरी में ये मेडल जीता है। वहीं मीराबाई चानू ने कुल 201 किलोग्राम ये वेट उठाया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के दूसरे दिन भारत को स्वर्णिम कामयाबी हासिल हुई। मीराबाई चानू ने भारत को पहला गोल्ड दिलाया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडिया न्यूज संवाददाता ने मीराबाई चानू से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। कॉमनवेल्थ की गोल्डन गर्ल मीरा देश के लिए पहला गोल्ड। थैंक यू सो मच। कैसा महसूस? मैं बहुत खुशी हुई हूँ। पहला ही गोल्ड मेडल मैंने इंडिया के लिए दिया है और पूरा भारतवासी ने मुझे बहुत चीयर अप किया है, बहुत सपोर्ट मिला है मुझे। तो उन सब की वजह से आज मेडल मैं दे पाई हूँ। बहुत बहुत खुशी हुई। क्या उम्मीदें थी आपको पहले से ही कंपटीशन से? कहाँ तक आपको चैलेंज मिलने की संभावनाएं नजर आ रही थी? सभी को पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे लिए इजी है, पर मेरे ऊपर पूरा फाइट थी कि मुझे ये कंपटीशन में मुझे अच्छा खुद के ऊपर फाइट करके मुझे अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि मैं आगे जाके क्या करना है और क्या इम्प्रूव करना है इसी के लिए। तो मैंने पूरा मेरे ऊपर फाइट किया है और बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया है। पेरिस को लेकर क्या तैयारियां आपकी? वो मैं अच्छी तैयारी करूंगी। जो मैंने सिल्वर मेडल दिया था टोक्यो में, तो इसका गोल्ड लेने के लिए पूरा तैयारी हूँ। इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप है दिसंबर में, तो मैं उसी की अभी तैयारी में हूँ। जो आपने ये रिंग डाली है, ये कहीं पेरिस को लेकर इतनी डाली आपने? ये मुझे मम्मी ने बहुत प्यार से मेरे लिए दिया है। मैं हर कंपटीशन में सोचती हूँ कि ये पेन के कंपटीशन खेलूंगी, कि ये मेरे लिए लकी इयररिंग्स है। सरकार से किस प्रकार का सहयोग मिला? प्रधानमंत्री जी बात करते हैं हर खिलाड़ी से जीतने के बाद गोल्ड, निश्चित तौर पे आपसे भी करेंगे, तो कितना बूस्टअप मिलता है आपको? बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलती हूँ कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी सर ने हमको कंपटीशन से पहले भी और बाद में भी हमसे बात किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि ये इसी से हमको सपोर्ट और मोटिवेशन वो सब मिलते हैं कि हाँ, हम इंडिया के लिए कुछ करने का अभी मौका मिला है, हम करके दिखाएंगे। बहुत भीड़ आई थी आपके लिए, दर्शक दीर्घा पूरी भरी हुई थी, तो क्या संदेश देंगे उन लोगों के लिए? मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज तक मैंने कभी देखा नहीं थी इतना क्राउड आज हुआ है, इतने इंडियंस चिल्ला रहे थे कि कम ऑन इंडिया वो सब, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा अलग फीलिंग आती थी कि हाँ मैं करूँगी, इतना सपोर्ट दिया है तो अलग से फीलिंग आती थी अंदर में। तो आज मुझे बहुत खुशी हुआ मेरा परफॉर्मेंस और मेरे इंडियन का जो भी भारतवासी है। थैंक यू सो मच। ये थी मीराबाई चानू, जिन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता। पवन शर्मा, बर्मिंघम से, इंडिया न्यूज। जीत के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए सोना जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट पर लिखा, ऐतिहासिक पल, हौसले, जज्बे और नारी सशक्तिकरण का साक्षात उदाहरण मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर पूरे विश्व में देश का डंका बचा दिया। आपकी इस उपलब्धि पर पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित है। आपको अनंत बधाई। तो गोल्ड जीतने के बाद सीएम ने मीराबाई चानू को ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी। वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी ट्वीट कर मीराबाई चानू को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, देश की बेटी मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया। आज देश ने फिर नारी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन देखा। मीराबाई चानू और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज भारत ने एक स्वर्ण, एक रजत, एक कांस्य पदक जीता और विश्व में एक अलग मिसाल कायम की।
वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में गुरु राजा पुजारी ने भारत को दूसरा मेडल दिलाया। वेट लिफ्टर गुरु राजा मेंस 61 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता है। गोल्ड मलेशिया के अजनील मोहम्मद ने और सिल्वर पापुआ न्यू गिनी ने जीता। आपको बता दें कि गुरुराज ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। संकेत के बाद गुरुराज ने भी कॉमनवेल्थ गेम में वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए मेडल जीता। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुश हो रहा है आज, मतलब बोल नहीं सकता, इतना खुश हो रहा है। मतलब सारे इतना सपोर्टिव था आज, बहुत ही अच्छा था, अच्छा निकला आज। मतलब ब्रॉन्ज मेडल आके इंडिया के लिए सेकंड मेडल मैंने दे पाया, बहुत ही खुश हूँ आज। प्रधानमंत्री ने रजत पदक विजेता को बधाई दी, इससे कितना खुश लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट दे रहा है। 2018 का बाद मैंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये पहले बार मैंने उनसे फर्स्ट मेडल मैंने जीता था 2018 में, इंडिया के लिए फर्स्ट मेडल था। उसी टाइम भी नरेंद्र मोदी ने ये किया था, चेयरअप किया। आज भी मेडल जीता है, बहुत ही खुशी, धन्यवाद कहना चाहता हूँ उनको। रजत में कहाँ चूक गई है? पदक रजत पदक से कांस्य पे आए, सिल्वर के लिए कहाँ चूक हुई? रजत के लिए मैंने सोचा था, मतलब मेरा आज बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा तो कोई भी मेडल आएगा। मैंने टोटल भी देखा, वो दोनों पीएनजी और मलेशिया वाले ने ओलंपिक लिफ्टर है, वो दोनों ओलंपिक भी खेला हुआ, मेरे से बेटर है। मैं अगर मेरा बढ़िया सा किया तो मेरे को कोई भी मेडल आ सकता है करके मैंने सोच के आज किया हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। संकेत महादेव महाराष्ट्र के सांगली जिले के रहने वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद घर में खुशी का माहौल है। संकेत की इस उपलब्धि पर उसके घर वालों और कोच का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मेरा भाई संकेत महादेव सरगर, उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल लिया। भारत को ये पहला मेडल है और मुझे बहुत खुशी हो रही है उसने मेडल लिया। और इसकी शुरुआत, मेडल की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। एक और पहला मेडल कॉमनवेल्थ गेम में उसने लिया है और वो गोल्ड मेडल लेता था, लेकिन उसको एल्बो की इंजरी हुई, इसलिए उसने सिल्वर मेडल लिया। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने मेडल लिया। मेरे लड़के ने भारत को पहला मेडल दिया और सांगली को भी पहला मेडल दिया, उसको बहुत खुशी है। ये खुशी आज हमको मुंह से बात इतना हो गई, तो बात नहीं चल रही, इसलिए इतना ज़्यादा हो गए। जो एक बार नाना ने जो बच्चे को डाला था तो छोटा था, लेकिन नाना ने उसको बच्चे तब तक बाबा मेरा लड़का है, पोता है करके ऐसा समझ के इतना बड़ा उसको किया है। और नाना ने एक बार बोल दिया था कि ये ओलंपिक खेलेगा, अगस्त को खेलेगा। वो अभी नाना देखने के लिए नहीं है, लेकिन हमको जरा थोड़ा सा ये हो गए, लेकिन नाना अब तो बहुत खुशी मनाया। वो सांगली में यही दिग्विजय वेट लिफ्टिंग इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करता था। पिछले 8 साल से यहीं पे प्रैक्टिस करता था। अभी रिसेंटली इंडिया कैंप में 1.5 साल हो गया उसका सिलेक्शन हुआ है और वहीं से वो राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्टेड हुआ था और वहीं से उसने कॉमनवेल्थ गेम्स किए। और अभी जो उसने परफॉर्म किया है वो इंजर्ड होने के बावजूद उसने भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल दिलाया, सांगली को पहला मेडल दिलाया। उसका हमें बहुत अभिमान है और आगे भी वो ऐसा ही परफॉर्म करेगा, ये मुझको विश्वास है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के पहलवान छाए हुए हैं। हरियाणा की 2 बेटियां और 2 बेटों ने विश्व रेसलिंग अंडर 17 चैंपियनशिप में फिर से प्रदेश का नाम रोशन किया। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि वे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने हरियाणा का मान बढ़ाया है। तो प्रिया मलिक को गोल्ड मेडल मिला है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों का जलवा लगातार नजर आ रहा है। तो 73 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने गोल्ड जीता और प्रदेश का नाम रोशन किया। तो वहीं आपको बता दें, यूक्रेन की खिलाड़ी को 10-0 से उन्होंने हरा दिया था। तो जींद की रहने वाली प्रिया है और हरियाणा का देश भर में और विदेश में भी नाम रोशन कर रही है।
तो वहीं रितिका को स्वर्ण पदक मिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। ये भी हरियाणा की ही खिलाड़ी हैं जो लगातार विश्व में हरियाणा का नाम ये सभी खिलाड़ी रोशन कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि रोनित शर्मा को सिल्वर मेडल मिला है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में देश और प्रदेश का नाम रोशन करते नजर आ रहे हैं। 48 किलो भार वर्ग में इन्होंने मेडल जीता। तो रोहतक के घिलौड़ गांव के बेटे हैं रोनित, लगातार आपको बता रहे हैं कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी हरियाणा के जो सभी खिलाड़ी हैं वो देश का प्रदेश का नाम रोशन लगातार कर रहे हैं। वहीं मनीष को कांस्य पदक मिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। हरियाणा के खिलाड़ियों का जलवा लगातार नजर आ रहा है।